नमो नमः मित्राणि। आइए साथियों, अब हम आज जानेंगे प्रत्याहार कैसे बनते हैं। तो प्रत्याहारों की चर्चा हम जल्दी से जल्दी करते हैं छोटे से वीडियो में। ध्यान दीजिएगा साथियों, माहेश्वर सूत्रों को जानना बड़ा आवश्यक है प्रत्याहार को समझने से पहले। तो माहेश्वर सूत्र कौन कौन से हैं? माहेश्वर सूत्र ध्यान दीजिएगा, पाणिनि ने भगवान शिव की तपस्या करी और तपस्या से प्रसन्न हो गए भगवान शिव ने 14 सूत्र दिए, जिसे हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं। परीक्षा में आपके सवाल आएगा कि माहेश्वर सूत्र का और अन्य नाम क्या क्या है। तो ध्यान दीजिएगा, माहेश्वर सूत्रों का अन्य नाम है शिव सूत्र। माहेश्वर सूत्रों का अन्य नाम है प्रत्याहार सूत्र। क्या नाम है साथियों? प्रत्याहार सूत्र। और माहेश्वर सूत्र का नाम है अक्षर समाम्नाय। अक्षर समाम्नाय। और इसका नाम है वर्ण समाम्नाय। तो इस प्रकार के माहेश्वर सूत्रों के भिन्न भिन्न नाम है। परीक्षा में कुछ भी पूछ सकता है कि वर्णन समाम्नाय किसे कहते हैं, तो माहेश्वर सूत्र को जान। ऐसा भी लिख सकता है, निम्न में से माहेश्वर सूत्रों का नाम है अक्षर समाम्नाय, और दूसरे 2-3 नाम और दे देगा। तो आपको जो राइट होगा उसको राइट करना रहेगा। ध्यान दीजिए, भगवान पाणिनि ने शिव की तपस्या करके 14 सूत्र प्राप्त किए, जिसे हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं। वो 14 सूत्रों को ही संस्कृत की वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? वर्णमाला। अब वो वर्णमाला के ये 14 के 14 सूत्र मैं आपको बोल के बताता हूं। अ योड़ ऋलृक एयंग ऐ औच हयवरट लण यमंगणनम जभय गढ़धश जबगढ़दश ख फ छ ठ थ चट तव कपय शशसर हल। इस प्रकार से 14 सूत्र हैं। सीधा सा सवाल बनता है परीक्षा में कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है? 14। अब ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक सूत्र का अंतिम वर्ण हलंत है। आपको दिख रहा है, अयुण का ण हलंत है, ऋलृक का क हलंत है, एयंग का अंग हलंत है, औच का च हलंत है। 14 सूत्रों का 14 हलंत वर्ण है, जिसे हम इत संज्ञक वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? इत संज्ञक वर्ण कहेंगे। तो 14 सूत्रों के अंदर इत संज्ञक वर्ण कितने हुए? 14 हुए। लेकिन ध्यान दीजिएगा, भट्टोजी दीक्षित बोलते हैं कि लण मध्ये तो अकारः इत संज्ञक। लण सूत्र के अंदर जो अकार है, अ है, उसे भी इत संज्ञक माना है। तो एक इसको भी अलग से गिनेंगे। 14 सूत्र का इत संज्ञक वर्ण 14, और लण सूत्र के अंदर भी एक इत संज्ञक वर्ण है, तो हो गया 15। परीक्षा में सवाल पूछेगा कि इत संज्ञक वर्णों की संख्या कितनी है? उत्तर हो जाएगा 15। ध्यान दीजिएगा। अब एक सवाल और बनता है, जो भी संज्ञक वर्ण हैं इनकी गणना नहीं होती। कहां नहीं होती? प्रत्याहारों में इनकी गणना नहीं होती। साथियों ध्यान दीजिएगा, प्रत्याहारों में इत संज्ञक वर्णों की गणना नहीं होती। प्रत्याहार क्या चीज है? ध्यान दीजिएगा, मैं आपको प्रत्याहार सिखा रहा हूं। अगर आपको अ से लगाकर च पर्यंत अक्षरों को गिनना है, तो आपको या तो ऐसे बोलना पड़ेगा कि अ ई उ ऋल ऋ ए ओ ऐ ओ, ऐसे गिनना पड़ेगा। अथवा आप चाहो तो ऐसे कह दो, सारे स्वर बोलो, तो आप बोलेंगे अ ई उ ऋल ऋ ए ओ, ऐसे बोलेंगे। और अगर आपको बोल देंगे नहीं स्वरों को बोलो, एक साथ बोलो, तो कैसे बोलेंगे? आप कह देना अच। अच कहने मात्र से स्वरों की गणना हो जाएगी। आगे का अक्षर लो और लास्ट का अक्षर लो, इन दोनों के बीच के जितने भी वर्ण हैं वो सब उस अच प्रत्याहार में आ जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, प्रत्याहार का मतलब होता है कि शुरुआत का वर्ण लेना और अंतिम वाला वर्ण वाला शॉर्टकट जो जिसे बोलते हैं उसे प्रत्याहार कहते हैं। तो संस्कृत में शॉर्टकट की एक बड़ी गणित है। ध्यान दीजिएगा, जैसे ह से लगाकर गिनना इस ल तक, तो वो हल प्रत्याहार कहलाएगा। आगे का अक्षर ह, फिर लास्ट का अक्षर ल, और इनके बीच के जितने भी वर्ण हैं वो सारे के सारे हल प्रत्याहार में आ जाएंगे। जब कभी भी पाणिनि किसी सूत्र में बोलेंगे हल, तो आपको समझना है अच्छा इस ह से लगाकर ये ल तक जितने भी अक्षर हैं वो सारों की बात कर रहे हैं। अगर पाणिनि ने किसी जगह बोल दिया अच, तो आपको ये समझना है, किसी सूत्र में बोलेंगे अच, तो आपको समझना है कि अच्छा इस अ से लगाकर इस च तक की बात कर रहे हैं। और उसमें भी होगा क्या? ये जो आधे अक्षर, इसकी गणना नहीं होती, इसको गिनती में लेंगे नहीं। ये जबरदस्त का श नहीं गिनेंगे। बाकी के साथ ज से श तक गिनना हो तो जश प्रत्याहार बनता है। लेकिन जश प्रत्याहार में श को नहीं गिनेंगे, क्योंकि वो अंतिम हलंत वर्ण है। इस संज्ञक वर्णों की गणना प्रत्याहारों में होती नहीं है साथियों। ध्यान दीजिएगा, अब हम प्रत्याहार कौन कौन से हैं ये जान लेते हैं। आगे देखिएगा,
अच प्रत्याहार अगर आपको बनाना है तो गिनो अ से लगाकर तब तक गिनो जब तक च नहीं आ जाता। तो ठीक है गुरुजी, हम गिनेंगे अ से च तक गिनेंगे, अ ई उ रिल री ए ओ ऐ औ, ये सब अक्षर क्या हो जाएंगे, अच प्रत्याहार में आ जाएंगे। अ ई उ री री ए ओ ऐ औ, ये सब क्या हो गए साथियों, अच प्रत्याहार हो गए। च को नहीं गिनना है, अंतिम वाला अक्षर नहीं गिना जाएगा। इक प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आएंगे, ढूंढो, इक कहाँ है, ये ई ये रहा। कब तक गिनना है, जब तक क नहीं आ जाता, ये रहा क। ध्यान दीजिएगा, ई उ रिल री कितने अक्षर हो गए, ध्यान दीजिएगा। तो एक प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आएंगे, ई उ री री, ये क्या हो जाएंगे, इक। अब अग प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आते हैं, अ से गिनो, अ ई उ ण, अच्छा अण को गिनेंगे नहीं क्योंकि वो इत्संज्ञक है, अ ई ऊण, फिर हो जाएगा री री, और क को गिनेंगे नहीं क्योंकि वो इत्संज्ञक है। परीक्षा में पूछेगा अग प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं, 5 वर्ण आते हैं। ठीक है, अग क्या है, एक प्रत्याहार है, कौन कौन वर्ण आते हैं, 5 वर्ण, इन्हीं को ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। तो इस प्रकार से सारे प्रत्याहार, यण प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं, य व र ल, य वरट के य से लगाकर गिनना है। जश में कौन कौन से आते हैं, जब अगर 10 सूत्र आएगा, और ज ब ग ड द, और श को गिनेंगे नहीं, 1 2 3 और 4, और ये 5 वर्ण हो जाएंगे। अच्छा, हल प्रत्याहार में कौन कौन वर्ण आएंगे, तो ध्यान दीजिएगा, ह वरट के ह से गिनना है, और हल सूत्र के ल पर्यंत गिनना, सारे ही व्यंजन वर्ण हल प्रत्याहार में आ जाते हैं। तो ये सारे ही व्यंजन वर्ण, यहाँ पर मैं सारे लिख नहीं पाऊंगा, अभी इतना बता देता हूं कि सारे व्यंजन वर्ण, ठीक है। अब परीक्षा अगर आपको कोई पूछ ले, अगर प्रतियोगिता हो जाए और बोला जाए कि चलो अपने अपनी वर्णमाला को बोलो, तो कोई व्यक्ति होगा क्या बोलेगा, सारा व्यंजन बोलना हो तो क्या कहेगा, कोई व्यक्ति क ख ग घ च छ ज ज ट ठ ड ढ त थ द न करेगा। उतने में अपने वाला संस्कृत वाला कोई व्यक्ति होगा जो कि शॉर्टकट जानता है और पाणिनि का व्याकरण और प्रत्याहार जानता है, वो खड़ा होकर बोल देगा हल। हल बोलने मात्र से सारे ही व्यंजन वर्णों की गणना हो जाएगी, अच बोलने मात्र से सारे ही स्वरों की गणना हो जाएगी। और मजे की बात देखिए, अगर अ से लगाकर ल तक लिख दिया जाए अल, क्या लिख दिया जाए, अल, अल लिखने में सारे ही स्वर और व्यंजन सभी आ जाएंगे। समझ में आ रहा साथियों आपको। बस प्रत्याहार का मतलब इतना ही, शॉर्टकट, और जितने भी सूत्र हैं उसमें किसी भी एक वर्ण को लेना और उसको अंतिम किसी हलंत वर्ण से जोड़ देना, बस यही प्रत्याहार हैं। समझ में आ गया साथियों। चलिए, अस्तु मित्राणि, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, धन्यवाद।